तअव्वुज़ नहीं, तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 तशदीद। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 तशदीद। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 10 तशदीद। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 10। इस लकीर के ऊपर है 3 दांतों वाली शक्ल। इस लकीर के ऊपर है 3 दांतों वाली शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? 3 दांतों वाली शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? 3 दांतों वाली शक्ल। 3 दांतों वाली शक्ल का नाम है तशदीद। 3 दांतों वाली शक्ल का नाम है तशदीद। 3 दांतों वाली शक्ल का नाम क्या है? तशदीद। 3 दांतों वाली शक्ल का नाम क्या है? तशदीद। जी शाबाश। चले ना बेटा आगे। नहीं, क्या बोलेगा मोहम्मद अहमद? तशदीद का दूसरा नहीं नहीं, वो बाद में बताएगा। अब्दुल करीम क्या बताए आपको? जी हाँ, 3 दांतों वाली शक्ल। वो तो नाम बताया, 3 दांतों वाली की शक्ल का नाम क्या है ये बताया ना। अब इसके बाद नहीं, बा को क्या है? बा को क्या है? तशदीद। बा को क्या है? तशदीद। कहाँ है पूछे ना। ऊपर। कहाँ है? ऊपर। तशदीद हमेशा अरब के ऊपर होती है। शाबाश। तशदीद हमेशा अरब के ऊपर होती है। जी आगे। तशदीद का दूसरा नाम है शद्द। जी तशदीद का दूसरा नाम है शद्द। तशदीद का दूसरा नाम क्या है? शद्द। तशदीद का दूसरा नाम क्या है? शद्द। जी शाबाश। आगे। तीसरा पर शद्द। शाबाश, सही है। जी जी सही है, बताए ना। जिस हरफ पर शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद हरफ कहते हैं। सरफ का शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद हरफ कहते हैं। शाबाश। सरफ का शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद हरफ कहते हैं। जिस हरफ का शद्द हो उस हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद हरफ। जिस हरफ का शद्द हो उस हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद हरफ। मुशद्दद हरफ को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। पहले अपने मुताबिक हरफ से मिलाकर। शाबाश। दूसरी मर्तबा अपने हरकत मुताबिक। शाबाश, फिर से बताएं। मुशद्दद हरफ को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। पहले अपने मुताबिक हरफ से मिलाकर। दूसरी मर्तबा अपने पहले मुताबिक अपने हरकत मुताबिक। हाँ, मुशद्दद हरफ को किसे पढ़ते हैं? मुशद्दद कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? 2। कौन से? कैसे? पहले अपने मुताबिक हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हाँ। दूसरी मर्तबा अपनी हरकत मुताबिक। हाँ, फिर से पूछे। मुशद्दद हरफ को कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? 2। कौन को? कैसे? पहले अपने हरकत मुताबिक। पहले अपने मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। दूसरी मर्तबा अपनी हरकत, उसके बाद दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक। मुशद्दद हरफ के साथ हरफ लिखा हुआ है ना, मश्क में देखेंगे जिस हरफ पर शद्द हो उससे पहले कोई ना कोई हरफ तो ज़रूर होगा ना, है ना। मश्क में नहीं है, मश्क में भी है। जिस हरफ पर शद्द हो उस हरफ से पहले कोई न कोई हरफ होगा
ये उसको या ज़बर होगी या ज़ेर होगी या पेश होगा, तो उस हरफ को मुतहर्रिक हरफ कहा जाता है। अब ये मुशद्दद हरफ उस हरफ से मिलेगा पहले, जैसे पहले बाल का है, साथ में हमज़ा लिखा, हमज़ा को ज़बर है, फिर दूसरी भी बाल लिखी हुई है, उससे साथ हमज़ा लिखा है, उसको क्या है, ज़ेर है। तीसरी मर्तबा बाल का है, उसके साथ हमज़ा लिखा है, उसको क्या है, पेश। अब ये बात समझ में आ गई कि मुशद्दद हरफ के साथ कोई हरफ होगा तो उससे कोई ना कोई हरकत होगी, उसके ऊपर होगी या उसके नीचे होगी, ठीक है ना। हाँ जी वाह, मोहम्मद आम आप पढ़ाएं सबक। बा को शद है, इसने नाम बताया शद। हाँ नहीं, तशदीद। जी बेटा, बा को क्या है, लकीर बोल रहे हो जी, शाबाश। बा को क्या है, तशदीद। कहाँ है, ऊपर। तशदीद हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। शाबाश। तशदीद हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। जी शाबाश। तशदीद का दूसरा नाम है शद्द। तशदीद का दूसरा नाम है शद्द। तशदीद का दूसरा नाम क्या है, शद्द। तशदीद का दूसरा नाम क्या है, शद्द। तशदीद या शद्द को मुशद्दद कहते हैं। शाबाश। जिस हरफ पर तशदीद या शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद हरफ कहते हैं। तशदीद या शद्द हो उस हरफ को क्या कहते हैं, मुशद्दद हरफ। जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से। जिस हरफ पे शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। शाबाश। जिस हरफ पर फिर ऊपर जी बोलो, जिस हरफ पर शद्द हो उस हरफ को मुशद्दद हरफ कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, मुशद्दद हरफ। को क्या कहते हैं, मुशद्दद हरफ। मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। जी जी, मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। पहले अपने हरकत मुताबिक। अच्छा, पहले अपने हरकत मुताबिक पढ़ेंगे। अपने पहले, इसके पहले जो हरफ है उसको हरफ नहीं बोलेंगे, हरकत बोलेंगे। हाँ बेटा, बा के साथ जो हमज़ा लिखा है ये हरकत है, हरफ बोले ना। पहले अपने मुतहर्रिक हरफ से जी जी, फिर अपने हरकत मुताबिक